हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पेपर की है। जिन लोगों ने मैथ्स ऑप्ट की है, ये वीडियो उनके लिए है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी और इंपॉर्टेंट यूनिट भी आपको बताऊँगी। सो वीडियो को एंड तक की ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 10 क्वेश्चंस देते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और मैथ्स का पेपर है, तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे सम्स ही आते होंगे और फॉर्मूले बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे बीएलएड में मैंने देखा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब ईयरली था तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे डेरिवेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड, बट यहाँ पे मैं 2 साल से देख रही हूँ, 1 साल से देख रही हूँ, तो ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन मिक्स होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है क्योंकि मैथ्स में आप लोगों ने कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ी है, रट्टाफिकेशन ही आपको बस पता होता है कि कैसे क्या। अब यहाँ पे 16 मार्क्स में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, सो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन डिज़ाइन करके लिखना है। तो आप प्रिपेयर रहिए एज अ थ्योरी वाइज भी और एज अ सम वाइज भी, क्योंकि एलयू जो है वो क्या कैसे क्या अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रख दे हमें नहीं पता होता है। सो कोशिश ये करिएगा कि आपको उस क्वेश्चंस की थ्योरी भी पता हो और उस क्वेश्चन का डेरिवेशन और फॉर्मूला भी पता हो। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया मैं उनके लिए बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्क्राइब डी मोवियर्स थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये बहुत पूछी जाती है, इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियस सी बातें दिया गया है। सो आप इसको ज़रूर से तैयार करिएगा। इसकी थ्योरम और एप्लीकेशन जो है रियल टू लाइफ में क्या है या प्रेजेंट टाइम में क्या काम आ रहा है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल, डिफरेंशिएट द टू विद एग्जांपल्स एंड राइट द एप्लीकेशंस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना और एग्जांपल्स भी देने हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी बतानी है। सो सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो आप बताना, फिर उसके बाद में वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, फिर आफ्टर दैट आप लीनियर इक्वेशन बताना, उसकी एप्लीकेशन बताना और एग्जांपल्स दे देना। तो ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से 16 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिफाइन मैट्रिसेस, डिस्क्राइब द स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको मैट्रिसेस क्या होती है वो बताना है और कौन कौन सी स्पेशल टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस की वो बतानी है, विद एग्जांपल्स के साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मैथ्स का पेपर है तो यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आप 7 to 8 पेज में आंसर दो। अगर आपका 4 to 5 पेज में भी आंसर आ रहा है, मैक्सिमम आपका 4 पेज में भी आ रहा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये मैथ्स है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा इलाबरेट करके नहीं लिख सकते हो। ये चीज़ एग्जामिनर को भी पता होती है, बट आप कोशिश ये करिएगा कि आप फ्लो चार्ट वगैरह और फॉर्मूले वगैरह अंडरलाइन करके बड़े बड़े लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे लिखना है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न है तभी ये क्वेश्चन आप ऑप्ट करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मेन फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे मेन फंडामेंटल थ्योरम क्या है इंटीग्रल कैलकुलस की, यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपको याद है थ्योरम, वैसे तो आप उसको ये कोशिश करिए कि जितनी भी थ्योरम्स आपके सिलेबस में दी गई हैं उनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि वो पूछी जाती हैं हमेशा। सो आप थ्योरम्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। सिक्स क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में तो पता ही है, मैट्रिक्स आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, आप मीनिंग उसका मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद में आप डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बताइएगा कि वो क्या होती है। आफ्टर डैट आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका आंसर जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आपका जो पेज है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से अगर हम रेशियो देखें तो मैट्रिक्स से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। सो आपका मैट्रिक्स थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं हैवी पोर्शन है आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बाकी सारे यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लेस इंपॉर्टेंट या हाई इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकती हूँ कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें पता हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको 7th क्वेश्चन में बताना है कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। सो आप सबसे पहले आप एडजॉइंट के बारे में बताओगे, उसका मीनिंग बता दोगे क्या होता है वो। उसके बाद में इनवर्स, फिर आप और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एग्जांपल्स वगैरह देके भी अपना आंसर को एलाबरेट कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ लाइन इन 2D स्पेस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकती हूँ, या थोड़ा सा कम पेज को कवर करने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2D स्पेस पे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइन को। सो आपको ये चीज़ बतानी, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी आपको, तो ये आपके ऊपर है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करो या ना करो। 9th क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैथ्स का, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा और उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पता इस बार के पेपर में वेक्टर से बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाए। सो वेक्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पे आप फोकस करिएगा। यहाँ पे आपको वेक्टर के बारे में बता दीजिएगा, फिर क्या प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, और वेक्टर को क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप जितनी भी चीज़ें आपको पता होती हैं वेक्टर के बारे में वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा।
अब है हमारा व्हाट इज़ कोनिक सेक्शन एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इन डिटेल। ये भी हमारा 16 मार्क्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन के कितने टाइप होते हैं, उनकी आप मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ बता सकते हो। फिर उसके बाद में आप एप्लीकेशन बता दो कोनिक सेक्शन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, प्रेजेंट लाइफ में क्या है, क्या मैथ्स में क्या है इसका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो सकता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, तो मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड है। इस बार भी होप सो यही है कि थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। सो आप बेसिकली प्रिपरेशन आप करके रखिए कि आप थ्योरी वाइज प्रिपेयर हों। आपके क्वेश्चन अभी से मैं बता दे रही हूँ, और अगर आपको कोई सी भी इस क्वेश्चन की वीडियो, कंटेंट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।